नमस्ते दोस्तों। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गोल्डन माइंड होने वाली है। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में 50 सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रियल एग्जाम्पल के साथ। वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि आखिरी के फॉर्मूले इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 50 फॉर्मूले हम सीखेंगे जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट और टाइम निकालना सीखेंगे। पहला आता है हमारा डेट का फॉर्मूला। अगर आपको डेट निकालनी है तो डेट के लिए हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ठीक है, जो कि आप प्रेस करोगे तो आपका डेट शो कर जाएगा। अगर आपको उसी में टाइम निकालना है तो टाइम के लिए हमारा होता है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, तो आपका टाइम शो कर जाएगा। अब टाइम और डेट के अंदर आपको कई सारी चीज़ दिखेंगे, जैसे डेट के अंदर हमारा डे ईयर मंथ वो निकालना है। तो आप इक्वल डे टाइप करेंगे, जो आपने डेट निकाली है उसे सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आपका डे शो हो जाएगा कि आज कौन सी डे है। फिर आपका आता है ईयर। अगर आपको ईयर निकालना है उसके अंदर से तो आप ईयर टाइप करेंगे, डेट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आपका ईयर हो जाएगा, कौन सा ईयर 2025 है, 6 है। इक्वल मंथ, आप इस तरीके से सेम मंथ भी निकाल सकते हैं, तो हमारा मंथ आ जाएगा। सेम अगर आपको टाइम के अंदर आपको क्या करना है, कितने आवर्स हो रहे हैं, तो आप आवर्स लिखेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कितने आवर्स हो रहे हैं वो आ जाएगा। ये हमारा जो 12 के बाद 13 शो होता है वो वाला हमारा टाइम शो कर रहा है इस पे। फिर हमारा आता है मिनट की इक्वल। अगर आप मिनट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मिनट लिखेंगे, टाइम जो आपने निकाला है उसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो जितना मिनट हो रहा है। अब इसमें अगर सेकंड हो रहा होगा तो हमें सेकंड शो करेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे जीरो शो करेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये आप देख सकते हो सेकंड नहीं है तो हमारा जीरो शो कर रहा है। अब हमारा आता है कि ये जैसे नाम दिए हुए हैं सारे, ये अपर केस में लिखे हुए हैं, मतलब सारे कैपिटल लेटर है। अगर आप चाहते हो कि मुझे स्मॉल लेटर में लिखना है तो इक्वल लोअर लगाना है आपको। फर्स्ट जो आपने नाम लिया है उसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, तो ये आपका स्मॉल में आ जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी सारे नाम्स को करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले को क्या करेंगे, ड्रैग भी कर सकते हैं। अब किस तरीके से कर सकते हैं, एक हमारा तरीका है कि सारे जो रेंज है उसे सिलेक्ट करके आप कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। या दूसरा तरीका है कि जहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लगाया है, साइड में आपको कॉर्नर में ये ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर आप डबल टैप कर दे दें, आपका पूरा ये फिल हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से अगर कोई लेटर आपका स्मॉल में है उसे आप कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो आप अपर का फॉर्मूला लगाएंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कैपिटल लेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सबको अगर फिल करना है हमें तो हम फॉर्मूले के एंड में क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक प्रेस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारा आता है प्रॉपर इक्वल। प्रॉपर क्या काम करता है कि आपका पहला लेटर जो है वो कैपिटल करता है, चाहे आप स्मॉल लेटर ले लें चाहे आप कैपिटल लेटर ले लें, और बाकी आपका स्मॉल रखेगा। लैन जो है, जो आपने नेम लिखा हुआ है, लैन का फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी आपने नेम लिखा है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी काउंट करता है। अगर बीच में स्पेस भी है तो स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, तो आप अल्फ़ाबेट आप काउंट करके देख सकते हो कि हमारे टोटल कितने हैं। अब आता है हमारा कोड। कोड क्या काम करता है कि जैसे हमें किसी पासवर्ड ऐसा लगाते हैं तो हमें किसी अल्फ़ाबेट का अगर कोड निकालना है, जो एक्सेल में डिसाइड होते हैं ऑलरेडी कोड, वो हम निकालेंगे। जैसे मैंने पूरा नाम सेलेक्ट किया बट ये पूरे नाम का कोड नहीं निकालता, जो भी आप नाम सेलेक्ट करेंगे उसके फर्स्ट लेटर का ही कोड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे सोनू लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ पहले लेटर एस का ही कोड निकालेगा। अगर आपको पता करना है कि जो 83 है वो कौन से अल्फ़ाबेट का कोड है, तो आप कैर के फॉर्मूले से कर सकते हैं इक्वल कैर लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम 83 सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैर के फॉर्मूले से हमारा निकल जाएगा जो 83 है वो हमारा कैपिटल एस का कोड है। स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों के अलग अलग कोड होते हैं। अब हमारा आता है फाइंड और सर्च। जैसे कि यहाँ पे हमारा इन्फोटेक कोई नाम लिखा है या आप कुछ भी नाम ले सकते हो, उसमें से मुझे फाइंड करना है कोई अल्फाबेट, जैसे मुझे एफ फाइंड करना है, ओ फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, इक्वल फाइंड लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमे में जो टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, जैसे मुझे एफ करना है तो मैं एफ लिखूंगी। फिर कॉमा लगा के जिस टेक्स्ट में से करना है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका बता दिया। सेम आपको सर्च में भी करना है। सर्च लिखा, जो टेक्स्ट हमें सर्च करना है जैसे एफ ही कर लेते हैं, और जिस टेक्स्ट में से करना है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। बट फाइंड और सर्च में दोनों में एक डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा हुआ है,
और जो हम टेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं फॉर्मूले के अंदर वो भी हमारा कैपिटल लेटर लिखा है, तो ये हमारा फाइंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं बाहर स्मॉल में अगर लिख दूँ इन्फोटेक, तो हमारा जो है वो सर्च तो करेगा लेकिन फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि फाइंड को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर में है वो नाम, तो अंदर जो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। इसीलिए हमारा ये फाइंड नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लिख दूंगी तो ये हमारा फाइंड कर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। फिर ये हमारा आता है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट का फॉर्मूला क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पे दो नाम दिए हुए हैं, दोनों नाम सिमिलर है, स्पेस का भी डिफरेंस नहीं है, इसमें इक्वल एग्जैक्ट लगाऊंगी और दोनों नाम आप एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। दोनों अगर नाम सेम है बिल्कुल एग्जैक्ट तो ट्रू बताएगा, लेकिन अगर मैं यही किसी नाम में स्पेस दे देती हूँ, जैसे मैंने F2 बटन प्रेस किया, स्पेस दिया और एंटर प्रेस किया, दोनों में डिफरेंस हो गया, तो ये हमारा फॉल्स शो करेगा। अब हमारा आता है एलसीएम। एलसीएम जैसे किसी भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम टाइप करेंगे, जो जो नंबर का आपको टाइप निकालना है एलसीएम, वो नंबर हम टाइप कर देंगे इसमें। जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ, कितने भी आप नंबर टाइप कर सकते हैं जहाँ तक आपका एंड है, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो फिर यहाँ पे आपका एलसीएम निकाल देगा। अब मान लो कि कोई नाम है, बहुत दूर दूर नाम लिखा हुआ हो, तो आपको एक साथ उसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कॉनकैटिनेट। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर दूसरा जो हमारा नाम है उसे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हो गया हमारा दोनों साथ में। बट अगर जैसे अगर मान लो दिल्ली का ही डी ई लिखा हुआ है, एल एच आई कहीं और लिखा है, अगर उससे करें तो हम इस तरीके से करें, लेकिन अगर दो नाम है या सरनेम है तो बीच में हमें स्पेस चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। बट हमें क्या करना है, इससे पहला सिलेक्ट किया, कॉमा लगा के हमें डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर एक स्पेस देना है। देन आपको दूसरा नाम जो सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नाम में आपका स्पेस आ जाएगा, ऊपर वाले में स्पेस नहीं है। अब हमारा आता है यहाँ पे ट्रिम एंड क्लीन। अभी क्या काम करता है, जैसे इक्वल ट्रिम लिखेंगे, ट्रिम जो है, जो भी इसके बीच जो लेटर्स हमने लिखे हैं उसके बीच में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है और जो फॉर्मेटिंग है, वो दोनों को ही क्लियर कर देता है। ना एक्स्ट्रा स्पेस रखता है ना फॉर्मेटिंग रखेगा, ओनली एक स्पेस रहेगा आपके नाम के बीच में। लेकिन जो हमारा क्लीन फंक्शन है वो क्या करता है, सिर्फ आपका जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस क्लियर नहीं करता। जैसे देख सकते हो नाम के बीच में कितना स्पेस है, यहाँ पे एक ही स्पेस है। ठीक है, अब आता है हमारा मिड लेफ्ट राइट। ये क्या काम करेगा, जैसे किसी नाम में से आपको मिड की कोई अल्फाबेट चाहिए, जैसे कि मुझे ये नाम लिखा हुआ है इसमें से मुझे चाहिए ओ, तो हमें क्या करना है कि जिस टेक्स्ट में से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसका स्टार्टिंग नंबर लिखें, मतलब काउंट करना है आपको कि मैक्स एक हो गया, फिर दो, तीन, स्पेस चार, 5 6 7, 8वें नंबर पे है हमारा वो, तो हम 8 लिख देंगे। 8वें नंबर पे ओ है, हमने 8 लिख दिया, कॉमा। फिर उसके बाद अगर आपको सिर्फ एक अल्फाबेट चाहिए, मीन्स कि ओ चाहिए, तो हम 1 लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ओ टी ई तीनों अल्फाबेट चाहिए तो हम 3 लिखेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो ये पे हमारा वो लेटर आ जाएगा। सेम अगर आपको लेफ्ट साइड से कोई लेटर चाहिए तो आपको लेफ्ट लिखना है, नाम सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, लेफ्ट साइड से आपको कितने अल्फाबेट चाहिए डायरेक्ट आपको वो मेंशन करना है। इसमें हमें स्टार्टिंग नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हमें डायरेक्ट पता है कि लेफ्ट साइड किस साइड होता है, तो ये हमारा निकाल देगा। सेम अगर आपको राइट साइड से निकालना है तो राइट साइड भी हमें क्या स्टार्टिंग नंबर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, राइट साइड से हमें कितने अल्फाबेट चाहिए वो लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो हमारा राइट साइड से भी अल्फाबेट जो हमारा निकाल देगा। अब हमारा आता है स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 625, तो 625 जैसे इस तरीके से जो डिवाइड के साइन में लिखा होता है वो स्क्वायर रूट है, किसका हमारा स्क्वायर रूट है, 25 का है, तो हमारा 25 जैसे मैंने निकाला, इक्वल स्क्वायर रूट 625 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये हमारा बता देगा 25 का है। सेम कि अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर का, इक्वल पावर टाइप करेंगे, नंबर सेलेक्ट कर सकते हो आप, कॉमा, उसकी पावर कितनी देनी है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर स्क्वायर निकालना है तो उस पर 2 ही होता है हमारा, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप पावर 2 4 6 5 जितना आप देना चाहते हो देख के आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा 625 निकल गया।
अब हमारा आता है एबीएस। एबीएस फॉर्मूला क्या करता है, जैसे मैंने इक्वल, यहाँ पे हम लगा लेते हैं इक्वल एबीएस, और फिर जो हमारे नंबर है जैसे नेगेटिव साइन में तो इसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा इंट का फॉर्मूला है वो क्या करेगा, जो ये पॉइंट की डेसिमल वैल्यू है वो हमारा हटा देगा। ठीक है। अब हमारा आता है मैच का फॉर्मूला। मैच का क्या यूज होता है, जैसे कि अगर मुझे कुछ नाम है कौन से नंबर पे वो सर्च करना है तो मैं इक्वल मैच टाइप करूंगी। उसके बाद जो हमारी वैल्यू है, जो सारे नाम हैं, आप नाम पहले हम ब्लैंक से ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कॉमा, फिर लुक का पहले हम जो हमारे नेम है वो सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मुझे चेक करना है जहाँ आपने ब्लैंक सेल लिया था वहाँ पे आप कोई सा भी नाम लिखो जो आपके लिस्ट में है। जैसे विनोद लिखा मैंने, कौन से नंबर पे है वो, फोर्थ नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे हमारा फोर्थ शो कर रहा है। फिर ये हमारा आएगा रोमन नंबर के। अगर आपको रोमन नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इक्वल रोमन, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले काउंटिंग लिखी हुई है, किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं नंबर्स को डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, 1 को सिलेक्ट करना है। अब आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको फिल का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे हमारा सीरीज का, यहाँ पे जाएंगे एक से लेके आपको कहाँ तक चाहिए, 4000 तक। मैंने 4000 लिख दिया, रो में चाहिए कॉलम में चाहिए, ओके कर देंगे तो ये हमारा नंबर आ। नंबर लिखने के बाद हम इक्वल रोमन लिखेंगे, फिर हमें एक जो हमें नंबर लिखा था सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एक का निकल गया। अब हमें कहाँ तक निकालना है टोटल, यहाँ पे हमें 4000 तक निकालना है, तो मैं 4000 पे लास्ट में कुछ में लिख देती हूँ ताकि हमें बार बार फॉर्मूला ना पुट करना पड़े। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे ऊपर जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था रोमन का, इसे हम क्या करना है, कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट करना है आपको और एंटर प्रेस करना है। यहाँ देख सकते हैं आप पूरे पे आ गया है रोमन नंबर। अब लास्ट रोमन नंबर जो हम एक्सेल में कहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक 4000 तक हम पूरा नहीं लिख सकते, 3999 तक ये हमारा आएगा। अगर इसमें अगर मैं डिलीट करती हूँ जैसे कि नंबर, तो आप देख सकते हो कि हमारा रोमन नंबर भी डिलीट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि रोमन नंबर डिलीट ना हो, तो आपको जहाँ पे आपने फॉर्मूला पुट किया है उस पूरे रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद कॉपी करेंगे हम, कीबोर्ड का राइट क्लिक होता है या आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, पेस्ट पे जाके और यहाँ पे आपको वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट करके आप डिलीट करें तो आपका रोमन नंबर जो है वो डिलीट नहीं होगा। अब हमारा आता है रो, कि अगर आपको रो निकालना हो तो इक्वल हम रो लिखेंगे, लेकिन रो में क्या है कि आप जिस रो पे आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ उसी रो का आपको शो करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने रो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इक्वल रो टाइप करूंगी, जैसे मैंने ये वाला रो फिफ्थ रो सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो मुझे यहाँ पे फिफ्थ ही शो करेगा। अगर मुझे टोटल रो निकालना है तो मुझे इक्वल रोज ऐसा वाला फॉर्मूला लेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से आपको पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो है रो कितनी है हमारी शीट पे वो आपको दिखाई देगा। सेम अगर आप कॉलम में कंडीशन पास करते हैं, मैंने यहाँ कॉलम लिखा, कॉलम में अगर एक कॉलम आप कोई सा भी सिलेक्ट करते हो तो वो सिर्फ उसी कॉलम का नंबर बताएगा। लेकिन सेम आप पूरे कॉलम का चाहते हो तो इक्वल हमें क्या करना है, कॉलम्स लिखना है और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से हम क्या करेंगे, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल कॉलम आ जाएगा। अब ये हमारा रो है टोटल, ये टोटल हमारे कॉलम है। अब मुझे एक एक सेल काउंट करना है जो ये टोटल सेल्स कितने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट का। इक्वल प्रोडक्ट टाइप करेंगे, दोनों रेंज को आपको सिलेक्ट करना और एंटर प्रेस करना है तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सेल्स, क्योंकि ये हमारी एक रो हो गई और ये हमारा जो ऊपर का पहला ये है ये हमारा कॉलम हो गया। अब इस सारे शीट का काउंट करना है तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमने कौन सा फॉर्मूला का यूज किया है, प्रोडक्ट। अब हम एडवांस फॉर्मूले की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस सब में मुझे मार्क्स देने हैं। अगर मैं मैनुअली टाइप करूँगी तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे कि रैन बिटवीन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इक्वल रैन बिटवीन
उसके बाद आपको बॉटम नंबर आप कितना देना चाहते हो मार्क्स वो टाइप करना है, हाईएस्ट आप कितना देना चाहते हो वो लिख के आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। एक में मार्क्स आ गया, कॉपी करना है जिस एरिया तक आपको चाहिए वो एरिया आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना और एंटर प्रेस करना है। अब रैंड बिटवीन फॉर्मूले यूज करने के बाद अगर आप बाहर कुछ भी आप टाइप करोगे या डिलीट करोगे तो ये नंबर आपके बार बार चेंज होंगे। तो जैसे मैंने आपको रोमन नंबर में वैल्यू में कन्वर्ट करना सिखाया था, उसी तरीके से हम इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कॉपी करेंगे, सेम आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है, यहाँ पे हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल। देन यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू में से चेंज कर देना है और ओके प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। देख सकते हो मैं कुछ भी टाइप करो डिलीट करो ये चेंज नहीं होगा। अब हम बात करेंगे काउंटिव फॉर्मूले की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काउंट। पहले हम करते हैं काउंट। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ ब्लैंक सेल दे दूँ यहाँ पे आपको, इसमें हम कुछ ब्लैंक्स डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और किसी सेल में मैं कोई अल्फाबेट टाइप कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद हम लगाएंगे काउंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारा काउंट दिख रहा है, इक्वल इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल के बाद हम काउंट लिखेंगे। अब जो हमारा ये एरिया है डाटा का हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। काउंट फॉर्मूला क्या करता है कि जो आपने नंबर टाइप किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा, ना कि जो हमने ब्लैंक सेल दिए हैं और जिसमें अल्फाबेट किए हैं वो हमारा काउंट नहीं करता है। और जो हमारा काउंटर है चाहे आप उसमें अल्फाबेट लिखे हो या नंबर लिखे हो तो हमारा दोनों काउंट करता है, अल्फाबेट वाले को भी और नंबर को भी। लेकिन ये ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं करता है। ठीक है, ब्लैंक सेल्स हमारा कौन काउंट होता है, काउंट ब्लैंक। तो हम यहाँ पे इक्वल काउंट ब्लैंक टाइप करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम सीखेंगे इस ब्लैंक इक्वल। जैसे मैंने इस ब्लैंक का फॉर्मूला लगाया, अब मैं ऐसे कि एरिया चाहती हूँ कि ये ब्लैंक है या नहीं है, तो ये मुझे बता देगा कि ब्लैंक है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। इकट्ठे भी लगा सकते हैं, एक एक एरिया सेल्फ एरिया को भी सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं इसको। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमारा आता है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, इसमें इक्वल लगाया, काउंट इफ हम पहले रेंज ले लेंगे कि जो भी हमारा रेंज है सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा के हम यहाँ से ब्लैंक सेल ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ब्लैंक सेल में हम वो नंबर लिखेंगे जो हमारे डाटा में कोई रिपीटेड वैल्यू हो। जैसे कि इस डाटा में हम कोई नंबर देखते हैं कि कोई रिपीट है या नहीं है। जैसे यहाँ 64 लिखा है, मैं यहाँ 64 लिखती हूँ। अगर ये रिपीट होगा तो मैं बता दें, जैसे वन टाइम है तो यहाँ वन टाइम ही शो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कोई नंबर रिपीट कर देती हूँ, मैं यहाँ पे 64 लिख देती हूँ। 64 टू टाइम्स है तो यहाँ टू टाइम्स शो कर रहा है। सेम सम इफ भी इसी तरीके से वर्क करता है, बट ये डिफरेंस है, सम इफ क्या करता है इसे सम करके बताएगा आपको। जैसे मैंने सम इफ लगाया, रेंज ले लेंगे, कॉमा लगाया, ब्लैंक सेल ले लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जो नंबर रिपीटेड है, जैसे 64 टू टाइम्स है तो वो टू टाइम्स बताएगा नहीं, ये सम करके आपको बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 64 टू टाइम्स सम करके बताएगा आपको ये, ठीक है। अब हमारा आता है रैंक। अब रैंक क्या है, जैसे मुझे क्लास में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देखते हैं, उस तरीके से मुझे रैंक निकालना, तो मैंने रैंक लिखा। जिस एरिया पे से आपको निकालना वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें अगर आपको नंबर देना हो कि आप कौन से नंबर का आप निकालना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको नंबर टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ कि 79 जो है, जैसे इसमें डाटा में आपको दिख रहा है 79, तो कौन से नंबर पे पोजीशन पे वो मुझे चेक करना था, फोर्थ पे। 79 से भी अबव नंबर दिए हुए हैं 98, 91, 87, फिर देन हमारा 79 है तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ शो कर रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ फॉर्मूला आ जाता है लुकअप। अब लुकअप में क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारा डाटा दिया हुआ है, ये नेम दिए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट और मार्क्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर निकालूँ इक्वल लुकअप, ब्लैंक सेल ले लेंगे, कॉमा। अब हमें टेबल एरे लेना है, जो है हमारे पास टेबल है, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें
फॉर्मूले में यहाँ शो कर रहा है कि रो इंडेक्स नंबर कि हमें कौन सा रो का डाटा शो करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट रो का भी काउंट करना पड़ेगा, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जैसे कि मैंने फिफ्थ ले लिया। फिफ्थ लेने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आपको क्या करना है, फॉल्स लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले लो, आपको फिफ्थ रो का ही जो है डाटा शो करेगा। जैसे कि अगर मैंने फिफ्थ रो में इंग्लिश में मार्क्स नहीं दिए हुए तो यहाँ 0 शो कर रहा है। अगर सेम यहाँ पे अगर मैं मैथ लिख देती हूँ, देख सकते हो मैथ्स में मैंने एस लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मैथ्स का मार्क्स शो कर जाएगा। जैसे कि फिफ्थ रो नंबर पे जो हमारा है 73 है मैथ के मार्क्स। सेम अगर आपको वी लुकअप के थ्रू वर्टिकल, एच लुकअप जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल डाटा शो करता है, वी लुकअप हमारा वर्टिकल डाटा शो करता है। अब हम वी लुकअप लगाएंगे, सेम कंडीशन रहेगी, ब्लैंक सेल लेंगे, कॉमा, यहाँ पे सेम हम टेबल एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरिया सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉमा लगाना है। अब हमें कौन से कॉलम नंबर का शो करना है, जैसे कि मुझे फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मैंने ले लिया यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, मैथ्स वाला कॉलम ले लिया फोर्थ, या आप साइंस वाला में फिफ्थ ले ले तो फिफ्थ ले लिया। फिफ्थ लेने के बाद हमें कॉमा लगाना है, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब यहाँ पे आप कोई सा भी नाम लिख दो इन सब में से, जैसे कि मैंने यहाँ पे रमन टाइप कर देती हूँ, इक्वल रमन लिखा यहाँ पे मैंने। अब रमन के 98 मार्क्स है हमारे साइंस में, जैसे कि देख सकते हैं हमारा साइंस का कॉलम है और यहाँ पे रमन है, तो रमन के कितने हैं 98। अब हमारा आता है एच लुकअप विद मैच। इसमें क्या कंडीशन है कि हमारा सब्जेक्ट भी शो करेगा, नेम भी शो करेगा, प्लस मार्क्स भी शो करेगा। वर्टिकल हमें एक कॉलम या एक रो के नहीं, हमें जोन से स्टूडेंट के जोन से सब्जेक्ट के शो करने हैं वो हम शो कर सकते हैं। एच लुकअप से हम हॉरिजॉन्टल शो करेंगे, वी लुकअप से वर्टिकल। बाकी हमारा कंडीशन सेम रहेगा, इक्वल एच लुकअप लगाएंगे। एच लुकअप में जो हम लुकअप वैल्यू लेते थे वो हम सब्जेक्ट का जो है ब्लैंक से लेते थे, वो लेंगे। फिर हम टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे अपना, यहाँ से पूरा टेबल रेंज ले लेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूले पे जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के मैच लेंगे कि हमें मैच करना है, मैच का फॉर्मूला। फिर हम मैच के फॉर्मूले में भी लुक का वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेम का ब्लैंक से ले लिया, कॉमा लगाएंगे। अब मुझे फाइंड क्या करना है, नेम के थ्रू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हमसे मांगेगा मैच के फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा मैंने मैथ लिखा, मैंने यहाँ पे रमन लिखा, तो मैथ्स में रमन के मार्क्स जितने आए हैं उतने शो कर जाएगा। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल, अब वी लुकअप टाइप करेंगे, ब्लैंक सेल हम नेम का लेते हैं, कॉमा, उसके बाद हम सेम टेबल एरे ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मैच का फॉर्मूला लगाना है। मैच का फॉर्मूला लगाने के बाद ब्लैंक से ले लेंगे सब्जेक्ट का, कॉमा। अब हमें मैच किसके साथ करना है, सब्जेक्ट के साथ, तो हम ऊपर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे सारी, ऊपर की फर्स्ट रो, कॉमा लगाएंगे। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना है, 0 टाइप करना है, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे आप कोई सा भी नाम ले लो, जैसे मैं यहाँ पे रमन ले लेती हूँ और सब्जेक्ट मैथ ही ले लेती हूँ। यहाँ पे आप देखो कि रमन के मैथ के मार्क्स 96, सेम यहाँ पे भी है। बस कंडीशन क्या है इसमें, एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल डाटा शो करेगा, वी लुकअप में हमारा वर्टिकल डाटा शो करेगा। अब हमारा आता है वी लुकअप विद कॉलम्स। अब ये क्या काम करेगा कि एक ही स्टूडेंट के अगर नाम आप देखना चाहते हो लेकिन सारे सब्जेक्ट के देखने हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं, जो हमारा नेम के बाद जो पहला सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, इक्वल वी लुकअप, ब्लैंक से ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, टेबल एरे पूरा ले लेना है, जो ये टेबल है हमारी, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा के हम क्या लगाएंगे, कॉलम्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉलम्स। उसके बाद आप कोई सा भी 2 कॉलम ले लो, जैसे मैंने यहाँ ऊपर के 2 कॉलम ले लिए, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया संजय, तो संजय के जो हिंदी के मार्क्स हैं वो 52 हैं। ठीक है, तो यहाँ शो कर रहा है, मुझे बाकियों के भी निकालने हैं, तो मैं नहीं चाहती मुझे बार बार फॉर्मूला टाइप करना पड़े। आपको क्या करना है, F2 से अपने फॉर्मूले को खोलना है। जैसे मुझे नेम का जो यही रखना है, तो इसे हम फ्रीज करेंगे, F4 से रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएंगे।
फिर टेबल भी हमें वही रखनी है, तो इसे भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे। अब कॉलम में हमें फर्स्ट कॉलम फ्रीज करनी है ओनली, और ये सेकंड वाला लास्ट वाला इसे हम फ्रीज नहीं करेंगे। उसके बाद हमें एरिया सेलेक्ट करना है, कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला पुट हो जाएगा। देख सकते हो कि संजय के 52, 73 और यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट लिखा है तो अल्फ़ाबेट शो कर रहा है और मार्क शो कर रहे हैं। अब हमारा आता है लुकअप। अब लुकअप क्या काम करता है? अभी तक हमने एच लुकअप, वी लुकअप सीखा है, अब हमारा है लुकअप। लुकअप क्या काम करेगा? जैसे कि यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, एड्रेस दिया हुआ है और सैलरी दी हुई है, तो मुझे नेम के अकॉर्डिंग एड्रेस, सैलरी वगैरह चाहिए। ये हम वी लुकअप के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एच लुकअप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू लेंगे, लुकअप का फॉर्मूला लगा के ब्लैंक से ले लेंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा, फिर जो हमारा पूरा टेबल है पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हमें रिजल्ट मतलब एड्रेस हमें शो कराना है। जैसे नेम लिखा मैंने तो मुझे एड्रेस पता चल जाएगा कि ये जो एम्प्लॉय है वो कौन सा एड्रेस है उनका, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम टाइप किया, अभी आप देख सकते हो ये शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? कि अगर आपने फॉर्मूले में यहाँ पे स्पेस दे रखा होगा और यहाँ पे स्पेस नहीं दिया होगा, या आपका डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, तब क्या करोगे? पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, शॉर्ट फिल्टर पे जाना है, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर कर देना है। अब देख सकते हो कि आरसीबी का जो है लिवासपुर शो कर रहा है। अब आप सैलरी भी चाहते हो शो करना, F2 से फॉर्मूला खोलेंगे, सेम चीज़ हमें सारी चीज़ें फ्रीज करनी है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वाला है कॉलम, जो लास्ट वाला है, उसे हम फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि उसे हमें आगे की ओर ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ एड्रेस शो कर रहा है तो मुझे आगे की ओर ड्रैग करना है, सेम कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो देख सकते हो उसकी सैलरी भी शो कर रहा है। अब हमारा आता है सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट क्या काम करता है कि कोई आइटम है, ठीक है, कोई आपको बताया जाए कि आइटम है भाई, इतनी इतनी क्वांटिटी है, उसका इतना रेट है, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना निकलेगा वो मुझे बताओ। अब आप फॉर्मूला लगाने लग जाओगे, पहले आप प्रोडक्ट का लगाओगे, यहाँ पे जैसे मैं लगा के दिखाऊँ, यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे, इक्वल प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से फिर हम बाकी सबको निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, बाकी सबका निकल गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? सम लिखेंगे और फिर हमें इन सब का टोटल करना है। इसमें क्या होगा? काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। अगर आपको सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल, ऐसे मैंने सम प्रोडक्ट लिखा, जो सी क्वांटिटी है आप वो सिलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ, फिर जो रेट है उसका वो सिलेक्ट करो, एग्जैक्ट पे आपका वैल्यू जो अमाउंट निकलेगा वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। देख सकते हो कि दोनों अमाउंट हमारा सेम है। इसमें हमारा टाइम लगेगा, ये सम प्रोडक्ट हमारे काम को आसान बना देगा। फिर हमारा आता है कि कोई आपने आइटम खरीदा है, परचेज किया है, मान लो आपने लैपटॉप परचेज किया और उस पर हमारा प्राइस क्या है? 50,000 है, और डाउन पेमेंट आपने की है 10,000। इंटरेस्ट ले रहा है वो आपसे 3% का, और कितने ईयर का आप EMI बना रहे हो? 1 ईयर का। तो हर मंथ आपको इंटरेस्ट के साथ कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो इक्वल PMT हम टाइप करेंगे, PMT लिखने के बाद जो हमारा रेट है, जो हमारा रेट आएगा, उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे, फिर जो हमारा नंबर ऑफ ईयर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम 12 से, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। कॉमा लगा के जो हमारा प्राइस है उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना हमने डाउन पेमेंट दे चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा निकल गया कि हर महीने हमें EMI कितनी पे करनी है विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, लेकिन ये हमारा डॉलर में आ रहा है, तो यहाँ से आपको करेंसी पे जाना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर में आप कर दो या जनरल में कर दो, चेंज हो जाएगा। नेगेटिव साइन हटाना है आपको, यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले के आगे हमें क्या करना है? F2 करना है, अब फॉर्मूले के आगे आपको माइनस लगा देना है, आपका नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा। ये हमारी हो गई EMI कि हर मंथ हमें EMI इंटरेस्ट के साथ कितनी पे करनी है। अब मुझे वैल्यू देखना है कि 50,000 अमाउंट है, डाउन पेमेंट मैंने 10,000 कर दी, तो प्राइस वैल्यू मेरी कितनी रह गई उस आइटम की? ये आप नॉर्मली भी गैस कर सकते हो कि 40,000 हो जाएगा। बट अगर हमें फॉर्मूले से निकालना हो कि हमें बार बार अगर फॉर्मूला पुट नहीं करना है, तो उसके लिए हम सेम कंडीशन लेंगे, इंटरेस्ट रेट लेंगे, उसे हमें डिवाइड करना है 12 से, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर लेंगे, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, कॉमा लगाने के बाद हम ये जो PMT निकाला है उसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा
यहाँ से सेम हम इसे जर्नल में चेंज कर देंगे। नेगेटिव साइन हटाना है हमें, फॉर्मूले के आगे क्या करना है, माइनस का साइन लगा देंगे। ये हमारा आ गया प्राइस वैल्यू। अब हम निकालेंगे कि जो हमारा ईएमआई है, जैसे कि यहाँ पे मैं 1 2 टाइप करके यहाँ पे मैं पूरे 12 मंथ तक ड्रैग कर देती हूँ, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। मुझे हर मंथ का अलग अलग देखना है कि विदाउट इंटरेस्ट के साथ मुझे कितना पे करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट के साथ कितना पे करना पड़ेगा। पीएमटी की फुल फॉर्म हो गई हमारी प्रिंसिपल पेमेंट, और आईपीएमटी की फुल फॉर्म हो गई हमारे इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट हमें कितना पे करना है और विदाउट इंटरेस्ट हमें कितना पे करना है। अब हम निकालेंगे इक्वल पीपीएमटी लिखेंगे, रेट लेंगे, जो हमारा रेट है उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा, फिर यहाँ पे पर लिखा है मतलब 1 मंथ, सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हमें नंबर ऑफ ईयर लेना है, मल्टीप्लाई करना है 12 से, कॉमा, सेम कंडीशन कि जो हमारा प्राइस वह है माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारा निकल गया विदाउट इंटरेस्ट का हमें कितना पेमेंट करना है। इसे सेम हमें जनरल में चेंज करना है। फॉर्मूले के आगे हमें क्या करना है, F2 से यहाँ से हमें माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ से हमें करेंसी से जनरल में चेंज कर देंगे, तो ये हमारा निकल गया। पॉइंट के बाद की वैल्यू यहाँ से हम हटा देंगे। इसी तरीके से आपको बाकी का निकालना है तो क्या करना है, हमें फॉर्मूले को ओपन करना है, सारे को फ्रीज करना है, ओनली हमें मंथ को छोड़ के, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ का भी देखना है। फ्रीज करना आपको बताया था, F4 से आप फ्रीज करेंगे। अब फ्रीज होता क्या है कि जिसे हम फ्रीज कर रहे हैं वो जो हमारा सेल है वो मूव नहीं करेगा, बाकी सेल्स हमारे क्या है मूव करेंगे। सेम हमें पूरे रेंज को हमें सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपको ये निकालना है, जैसे कि मुझे पीएमटी का पूरा निकालना है, इस पूरे रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अगर हमें रो में अगर चाहिए डाटा ड्रैग करना है तो कंट्रोल डी, कॉलम में चाहिए तो कंट्रोल आर, इक्वल, फिर हमारा आता है आईपीएमटी। आईपीएमटी में हमारा क्या निकलेगा, सेम रेट लेंगे, पहले हम जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ऊपर दिया हुआ उसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा, फिर हमारा जो मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर लेंगे, उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा लगाने के बाद जो हमारा ये वैल्यू है प्राइस जो है उसे माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट से, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है, सेम कंडीशन इसके साथ भी करनी है। फॉर्मूले के आगे आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना कि जो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है वो आपकी ना आए, और जो डॉलर का करेंसी आ रहा है यहाँ से आप जनरल में चेंज करके कर सकते हैं। बाकी का भी निकालना है हमें हर मंथ का इंटरेस्ट, तो F2 से फॉर्मूला खोल के सेम हमें कंडीशन फ्रीज करनी है, F4 से फ्रीज कर लेंगे सारे डाटा को। फ्रीज करने के बाद सेम हमें क्या करना है कि रेंज को सिलेक्ट करके हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल डी। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया पूरा रेंज और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ये हमारा क्या हो गया कि जो भी हमारा डाटा है यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एक लैपटॉप लिया कितना प्राइस है, तो ये जो हमारा इंटरेस्ट जो निकला है वो हमारा फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज़ है, और बाकी विदाउट इंटरेस्ट का इतना पेमेंट है। अगर आप इसे ऐड करें तो जो आपकी EMI निकली है वही वैल्यू होती है हमारी, बस देख सकते हैं आप मैच करके, ये वैल्यू सेम है, बस ये हमारा विदाउट इंटरेस्ट के साथ है और ये इंटरेस्ट के साथ है। दोस्तों अगर आप अपने ये 50 फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से समझ लिए हैं तो एक्सेल का 80% जो है काम आपका इजीली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 50 फॉर्मूले की प्रैक्टिस फाइल भी दूं या इंटरव्यू क्वेश्चन वाली वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखें एक्सेल मास्टर। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।